बच्चों, आज हम आपको बताएंगे हाई स्कूल का एक दूसरा पाठ है बहुपद। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या, वो समाप्त हुआ है। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद ये क्लास 9 में भी था, तो जो क्लास 9th में था उसी से थोड़ा आगे हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग है बहुपद की परिभाषा की बहुपद कहते किसे हैं। तो लिखा है फलन px बराबर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n कामा an डज नॉट इक्वल टू 0 और a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं जबकि n एक धन पूर्णांक है। तो px को वास्तविक संख्याओं पर चर x का n घात का बहुपद कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक नया वर्ड आ गया है, वो है फलन। तो फलन क्या होता है? फलन एक प्रकार का नियम होता है जो दो संख्याओं के बीच में लागू किया जाता है। फलन क्या है? एक विशेष प्रकार का ये नियम होता है। यहाँ पर कैसा नियम है? तो यहाँ पर ये नियम है कि चर और जो वास्तविक संख्या है इनका जो संबंध है वो संबंध यहाँ पर एक नियम का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं बहुपद। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि a0 a1 a2 a3 an वास्तविक संख्याएं हैं जबकि n धन पूर्णांक है, तो px को वास्तविक संख्याओं पर चर x का n घात का बहुपद कहते हैं। अब इसी में देखिए कुछ बातें और भी आ जाती हैं कि यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an सभी पूर्णांक हैं तो बहुपद px को पूर्णांक बहुपद कहते हैं। पूर्णांक बहुपद कहते हैं। सेकेंड बात है कि यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an में कम से कम एक संख्या परिमेय है तो बहुपद px को परिमेय बहुपद कहते हैं। परिमेय बहुपद कहते हैं। थर्ड स्टेप है यदि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an में कम से कम एक संख्या अपरिमेय है तो बहुपद px को अपरिमेय बहुपद कहते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि ये 0 a1 a2 a3 डॉट डॉट जो भी आपके पास है सबके सब पूर्णांक है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम पूर्णांक बहुपद कहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक संख्या परिमेय है। परिमेय का मतलब p अपान q के रूप में लिखी है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम नाम देते हैं परिमेय बहुपद। और यदि इसी में कोई एक अपरिमेय संख्या है तो उसको हम नाम देते हैं अपरिमेय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा है px 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 qx
एक्स क्यूब माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आर एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखिए यहां पर हमने 3 बहुपद लिखा है, एक px है, दूसरा qx है और तीसरा क्या है rx है। अब ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस प्रकार का बहुपद है। तो बहुपद तो है ये, किस प्रकार का नाम आपको देना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो 3 लिखा है, ये -4 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये सब के सब पूर्णांक है। वो चाहे धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णांक है। तो पूर्णांक होने की वजह से ये जो हमारा है ये बनेगा पूर्णांक बहुपद, पूर्णांक बहुपद। इसमें जो 3 है, -4 है, जो 2 लिखा है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है पूर्णांक है, इसलिए इस बहुपद का नाम बन जाएगा पूर्णांक बहुपद। अब इसमें देखिए qx में क्या लिखा है, x³ प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। अब इसमें संख्या देखिए पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, ठीक। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सबके सब परिमेय होते हैं, लेकिन यहाँ बटे में लिखा है 3/4 लिखा है तो परिमेय हो गया। x³ लिखा है, 3/4 है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर 3/4 लिखा है, तो 3/4 की वजह से इसको बोलेंगे परिमेय बहुपद, परिमेय बहुपद। और इसमें आप समझ गए होंगे rx लिखा है, x पावर 4 है, माइनस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 2x से प्लस 5 है। इसमें देखिए ये √2 जो हमारा है वो अपरिमेय है, इसलिए इसका जो नाम रखा जाएगा अपरिमेय बहुपद। ये क्या बनेगा, अपरिमेय बहुपद। अब कोई ऐसा बहुपद हो जहां 3/4 भी लिखा हो, √2 भी लिखा हो, तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय बहुपद, अपरिमेय बहुपद, ठीक। तो इस तरह से सबके सब पूर्णांक हैं तो पूर्णांक बहुपद, कोई एक उसमें परिमेय संख्या लिखा है तो परिमेय बहुपद, कोई एक अपरिमेय संख्या लिखा है तो अपरिमेय बहुपद। जबकि वास्तव में सबको मिला के देखा है सब क्या, ये सब के सब जो है ये वास्तविक बहुपद है, वास्तविक बहुपद। क्योंकि बताया गया था कि ये 0, a1, a2, a3 जो an है सबके सब वास्तविक हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक बहुपद। अब देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे बहुपद किसे कहते हैं, परिभाषा हो गया था। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग उसी का है, बहुपद के गुणांक तथा घात। ये बहुपद के गुणांक क्या होते हैं और घात क्या होते हैं। देखिए px बराबर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n an डज नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है। ये px क्या है, एक बहुपद है। तो इसमें जो a0, a1, a2 डॉट डॉट an लिखा हुआ है, इससे बहुपद का गुणांक कहा जाता है। और चर x का जो अधिकतम घात होता है उससे बहुपद का घात कहा जाता है। देखिए एक बहुपद है तो a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an को बहुपद px का गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जबकि चर x का अधिकतम घात बहुपद px का
घात कहलाता है। ठीक, मतलब जो हम बहुपद लिखे थे कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x डॉट डॉट an x पावर n, तो इसमें a0 a1 a2 a3 जो लिखा होता है इसे हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। और उस बहुपद में x का जो अधिकतम पावर होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए देखो हमने लिखा है कि px बराबर 3 प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर 5x क्यूब 6x पावर 4 माइनस 7x पावर 8 लिखा हुआ। ठीक, अब ये पूछा जाए कि बता इसमें गुणांक कौन है, बहुपद की गुणांक, तो ये 3 है, यहाँ पर 4 है, माइनस 5 है, ये 6 लिखा है, ये माइनस 7 है। ये सब बहुपद के गुणांक हैं। किसका गुणांक है, तो एक्स क्यूब का जो गुणांक है माइनस 5 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, ये आपका अचर पद है। एक्स पावर 8 का जो गुणांक है वो क्या है, माइनस 7 है। तो इसमें क्या है, ये 3 है, 4 है, माइनस 5 है, 6 है और माइनस 7 बहुपद के गुणांक है। बहुपद क्या है, सब गुणांक है। बहुपद घात क्या है, देखिए यहां पर बहुपद का पावर हमें ये देखना है कि जो px लिखा है इसमें 3 है, 4 स्क्वायर है, x क्यूब है, x पावर 4 है, x पावर 8 लिखा है। तो उस बहुपद में x पर अधिकतम घात कितना है, तो x पर जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए x सही नहीं, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो इस तरह से बहुपद का जो घात होगा क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। एक बात और बता दें, यहाँ से 3 लिखा है हमने, 4 है, माइनस 5 है, 6 है, माइनस 7 है, बहुपद गुणांक है। तो कौन किसका गुणांक है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ x लिखा ही नहीं है, तो x पावर 0 गुणांक है। तो x पावर 0 का जो गुणांक है इसको हम अचर पद कहते हैं। ये हमारा 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक लिखा हो क्या है, 4 है। एक्स क्यूब का गुणांक, -5, एक्स पावर 4 का गुणांक, तो इसका जो गुणांक दिया है वो 6 है। एक्स पावर 8 का गुणांक -7 है। तो इस तरह से कोई भी बहुपद लिखा हो तो उसको हम देख के बता सकते हैं कौन किसका गुणांक है और इस बहुपद का घात कितना है। देखिए इसके बाद में जो हमारा अगला हेडिंग है, घातों के आधार पर बहुपद, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या है, वह बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो 1 होती है, उससे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक, इसी प्रकार द्विघात बहुपद होता है, वह बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो 2 होती है, तो उससे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। चतुर्घात बहुपद मतलब वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है, उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। अब देखिए रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कोई बहुपद लिखिए और चर राशि का जो अधिकतम पावर है अगर 1 है तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे देखिए लिखा है px बराबर ax प्लस b लिखा है आदि,
ऐसा भी इसलिए दिया 3x प्लस 4। ये भी देखिए x पर जो पावर है 1 है, इसलिए इसका नाम क्या रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 2, x² + bx + c, x² - 4 आदि लिखा है। ठीक। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 2, x³ + bx² + cx + d, 2x³ - 1 आदि। चतुर्घात बहुपद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 होती है, चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ - 3, x⁴ + q + 5, x⁴ bx³ + x² + dx + k आदि। तो घातों के आधार पर बहुपद का जो नाम रखा गया बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। क्या देखना आपको है, यदि उस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, और चर की अधिकतम घात 3 है तो इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। या चर राशि की अधिकतम घात 4 है तो उसे बोलते हैं चतुर्घात का बहुपद। तो इसी प्रकार जैसे जैसे उसका घात होता है वैसे उस बहुपद का नाम हो जाता है, इसलिए काफी आसान होता है। नाइब ने भी था कि कितने घात का बहुपद है, तो आपको देख लेना है कि x का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका नाम रखा जाता है। x पर पावर 1 है तो रैखिक बहुपद, x पर जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, x का जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। तो इस आधार पे आराम से इसका नाम हम लिख सकते हैं। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है। अब अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पदों के आधार पर बहुपद यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। तो क्या है, सबसे पहले एक पदी बहुपद मोनोमियल्स। एक पदी बहुपद का मतलब ये होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे px/4 लिखा है एक पद है, qx = 3x² लिखा है इसमें भी एक पद है, rx = 5 लिखा है इसमें भी एक पद है। तो एक पद अगर है तो एक पदी बहुपद। यदि किसी बहुपद में अगर 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद। किसी बहुपद में पदों की संख्या 3 है तो त्रिपदी बहुपद। और यदि किसी बहुपद में सभी गुणांक 0 हैं, जिसका हमने नाम लिया था कि ये 0 a1 a2 a3 डाटा जो an होते हैं उन्हें हम द्विपद गुणांक कहते हैं। यदि ये सब के सब 0 हों तो उसको कहता है 0 पॉलिनोमियल्स, मतलब शून्य बहुपद। अब इसी के बारे में यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग उसको नोट बना लीजिएगा। देखो, द्विपद बहुपद बाइनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद ही होते हैं द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे px = x + b, देखो एक पद और 2 पद, 2 पद हो गया। qx = x² + 3x, इसमें पावर से मतलब नहीं होता, पद से 2 पद है। rx = x³ - 8 आदि। त्रिपद बहुपद ट्राइनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे px = x² + 3x + 2, qx = x³ + 3x² - 2 आदि। शून्य बहुपद इसको हाईलाइट कर दिया है, 0 पॉलिनोमियल्स। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। एक ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखो लिखा है px = 0x² + 0x² -0x + 0, इसमें देखो x³ भी लिखा है, x² भी लिखा है, x लिखा है। इन सब का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो गुणांक वो 0 है, इसलिए px क्या है यहाँ पर एक शून्य बहुपद है। इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। tx देखिए लिखा है 0x² + 0 = 0, तो इस तरह tx क्या है, एक शून्य बहुपद है।
तो इस सब पदों के आधार पर बहुपद को हम लोगों ने पहचाना। ठीक, यदि किसी बहुपद में केवल एक ही पद होते हैं तो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद में पदों की संख्या 2 होती है तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद में पदों की संख्या 3 होती है तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो तो इस प्रकार के बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगला जो हेडिंग है हम लोग का, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। माना दो बहुपद HX और GX इस प्रकार है कि इनका गुणनफल एक बहुपद PX है। तो मतलब हमने ये माना कि मान लेते हैं दो बहुपद हमारे पास है, एक बहुपद हमारा जो है HX है और दूसरा बहुपद जो हमारा है वो GX है। तो बहुपद को अगर हम बहुपद से गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो बहुपद होता है। तो दो बहुपद HX और GX का जो गुणनफल है वो क्या है, PX है। तो बहुपद HX और RX को, सॉरी GX है, GX को बहुपद PX का एक गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं और इसे PX बराबर HX इंटू GX से निरूपित करते हैं। मतलब कोई दो बहुपद है या तीन बहुपद है, उनको एक आपस में हम गुणा कर दें तो गुणा करने से भी एक बहुपद मिलेगा। तो गुणा करने के बाद जो बहुपद आपको मिलता है उस बहुपद का जो गुणा किए गए बहुपद है ये सब इसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे भी हम बात करें, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 एक बहुपद है, x ये भी बहुपद है, इसको हमने गुणा कर दिया तो हमें मिल गया x क्यूब प्लस 2x। ठीक, अब हम कहेंगे कि x क्यूब प्लस 2x का एक जो x लिखा है एक फैक्टर्स है और इसका एक फैक्टर आपका ये x क्यूब प्लस 2x का एक गुणनखंड आपका x है और इसका जो है एक गुणनखंड ये है क्योंकि इन दोनों को गुणा करने से आपको मिला है। ये बात मैंने यहाँ भी लिखा है कि दो बहुपद है HX है और GX है, इस प्रकार है कि इनका गुणनफल भी एक बहुपद PX है। तो बहुपद PX को बहुपद HX और GX का एक गुणनखंड कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है पहला लेक्चर समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं।